लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे अल्ताफ बुखारी के 370 पर दिए बयान की, भीम सिंह द्वारा की गई राज्य बहाली की मांग की। चर्चा करेंगे यात्री किराया कम होने पर आई प्रतिक्रियाओं की और जानेंगे कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न्यूकॉम कश्मीर और मीडिया हाउस के खिलाफ क्यों किया मानहानि का नोटिस जारी। पर इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्ताफ बुखारी ने कहा 370 को वापस नहीं ला सकती कोई भी पार्टी। कहा 370 का डीडीसी चुनाव से कोई संबंध नहीं। प्रोफेसर भीम सिंह ने विधानसभा के चुनाव करवाने की मांग। कहा राज्य का दर्जा भी जल्द बहाल करे सरकार। लॉकडाउन के दौरान बढ़ाया गया यात्री किराया, लिया गया वापस। लोगों ने किया स्वागत, वाहन चालकों ने जताई नाराजगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मीडिया हाउस और न्यूकॉम कश्मीर पर किया मानहानि का दावा। कहा रोशनी घोटाले में उनके परिवार पर लगाए गए झूठे आरोप। और बारामूला में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया जेके प्रीमियर लीग का आयोजन। जिला विकास आयुक्त ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। अपनी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी ने हंदवाड़ा का दौरा किया और अपने उम्मीदवारों के हक में प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि 370 को कोई वापस नहीं ला सकता है। उसे सिर्फ संसद या सुप्रीम कोर्ट ही बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव सिर्फ विकास के लिए है और 370 का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी पर बीजेपी का समर्थन करने के आरोप को भी खारिज किया। ये तो कहते हैं जब जो भी उनके साथ नहीं है। इसी हंदवाड़ा के एक मायानाज लीडर हैं जिसके बारे में वो क्या कहते थे, तो आज चूंकि वो उनके साथ है, क्या वो बदल गए? उनके साथ मिलने से लोगों की खसलतें बदल जाती हैं कि असलतियां बदल जाती हैं? सर, आप कहते हैं कि हमारे देखिए, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ 1947 में बहुत कुछ कहा गया ना, क्या मिला? यही तो गलतफहमी हम सब लोगों को कि जो कहा गया तो वो खुद ही मिलेगा, उसके लिए तो लड़ना है ना। परसों लैंड का कानून आया, वो वही आया जो हम चाहते हैं? नहीं आया। लैंड जो जॉब्स का आया, नहीं आया। जॉब्स के लिए हम लड़े, हमने मॉडिफिकेशन कराई, लैंड में भी मॉडिफिकेशन कराई। लड़ने के बिना कोई चीज नहीं मिलती है। जब तक ना आप माँ दूध नहीं देगी बच्चे को, जब तक वो नहीं मांगेगी। कहा जी उन्होंने, ये मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे शफीक रफीक भी मुझे ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं हम दे देंगे। तो फिर कहना है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर मुझे पता नहीं है उस पीपल्स अलायंस की जमातों में। एक तो अभी तक उनके मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में अभी तक भी बीजेपी के साथ वोट करते हैं। तो अगर हम साथ देते हैं तो पहले बताइए वो क्यों उनके साथ हैं। दूसरे कैसे लाएंगे बताइए ना? क्या पंचायत के इलेक्शनों के डीडीसी इलेक्शन लड़के लाएंगे? रोड मैप तो बताए ना। रोड मैप तो बताए ना। देखिए, मतलब है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सीधा, देखिए दो ही रास्ते हैं 370-35 ये वापस लाने के। या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहाँ से सुप्रीम, और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है। या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा, हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव करवाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव से एक चुनी हुई सरकार आएगी और लोगों के मसले हल होंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य का दर्जा देने और विस्थापितों की घाटी वापसी का भी मुद्दा उठा और उनकी घाटी वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट को रिस्टोर कर दिया गया और जो वहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं, पंडित हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी, उनको रीसेटल कर दिया जाए विद ऑनर, डिग्निटी एंड विद रिटर्न ऑफ ऑल देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउसेस इन कश्मीर वैली। थर्ड, आई वुड लाइक टू से कि जम्मू कश्मीर का स्टेट को रिस्टोर करके जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। लद्दाख वाले अगर चाहते हैं तो फिर वापस आए
आई लिव ऑन द पीपल ऑफ लद्दाख, पर जम्मू एंड कश्मीर एक है, ये एक रहेगा। तारीख में एक था, आज भी एक था, कल भी एक रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन की मांग की थी पैंथर पार्टी ने, जम्मू कश्मीर की सेपरेशन की मांग नहीं की थी, और ना करते हो ना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि रिस्टोर द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड होल्ड असेंबली इलेक्शन विदाउट डिले। और यहां तक कल की चुनाव हो रहा है, क्या नाम है इसका, डीडीसी का, और पंचायतों में देखिए देख जो भी हो रहा है, उसमें पैंथर पार्टी लड़ रही है, क्योंकि पैंथर पार्टी घर में नहीं बैठना चाहती। लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर फेयर को 30% बढ़ाया गया था और कम सवारियां बिठाने के निर्देश थे, लेकिन अब जब ये निर्देश और पाबंदियां हटा दी गई हैं, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि ये फैसला लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के निर्देश के बाद भी यात्रियों से अधिक किराया वसूला जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें यात्रियों को पेश आ रही समस्याओं की तरफ ध्यान देने और उन्हें हल करने की अपील की। मैं इलाके ब्रेन में रहता हूँ। पहले हम यहाँ से ब्रेन तक 25 रुपये देते थे, 20 रुपये देते थे, सॉरी 20 के बजाय उन्होंने 40 लिए थे, डबल किया था। जब उनके साथ रोज़ पंगा होता था, उनसे कहते थे कि ये कोई रेट नहीं है, या तो रेट लिस्ट दिखाओ। बाद में उन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद उन्हें वो 30% चढ़ाया था। उसमें कहा अब 20 के बजाय 25-30% चढ़ता है। फिर भी हमें न वहाँ गाड़ियाँ अवेलेबल होती है, तो 25% लेती हैं अभी भी। आज भी मैं आया, बराबर 20 का मैंने 25 दे दिया। अभी आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये इक़दाम उठाना, जो इन्होंने 25-30% बढ़ाया था, अब उसको खत्म किया गया, कैसा स्टेप आप मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट का ये अच्छा स्टेप था कि उन्होंने ये उसको कैंसिल किया था। अब वो हो गया, जो ये था कोविड था, वो भी अब खत्म हो गया है। अब उनको तकरीबन ये वापस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक जो हम देखते हैं तो अभी तक वापस नहीं लिया है। तो गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे आप एज ए शहरी? गवर्नमेंट से मेरी मौजूदा अपील यही है, अपनी तरफ से नहीं, आवाम की तरफ से भी है। जो आम लोग इसमें मुब्तला होते हैं, परेशान होते हैं, एक तो किराया ज़्यादा लेते हैं, दूसरा ट्रांसपोर्ट भी इन टाइम अवेलेबल नहीं होता है। रियायत करतन कशरन करते रियायत, क्या बस किराय ये ज्यादा वारिया गसान, क्या अफोर्ड करान वनकन तूत कहें, क्या वनकन हालात खराब, गरीब तबकु वारिया, यथ मज हेक अफोर्ड कर तूत कह। खसूसन तो शाम ज्यादा सर्विस चलान कह। ऑटो वोल पे चढ़ावान किराय वारिया, ये 50 शूबन तत तम हेवान 100-150। वो गवर्नमेंटन यप दपान तेलस खोल, मगर तेलस खालन हद पत ये चीर 5 बजे पे गाड़ बनान कहें। कस सफर कर दूर पहनत, क्या 5 बजे पे गाड़ बनान कहें। सह प्यार वारिया मुश्किलात गसान पैसेंजर के खतर, यह सा लुकन आवाम के खतर। अगर गवर्नमेंट नी वापस 30% वापस, सह जान तथ क्युतन, क्या अगर तब ऐलान कोर सह निमो वापस, सह तम सजन जान कारकर्दगी। क्या अत मज गया रियायत गरीब सद खतर। वनकस क्या हालात वनकस तम क्या कार ते रूद यप कम ते रोज कहें, बेरोजगारी ते गई वारिया। लॉकडाउन के दौरान जब गाड़ियां बंद हो चुकी थी और उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट हुई, तो किराया 30% बढ़ा दिया गया, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई और बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा उन्हें। और अब जाके सरकार ने फिर से कुछ निर्णय लिया इस बात के लिए कि किराया फिर से कम किया जाए, तो अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबके कारोबार बंद हो चुके थे, इसके कारण सबका कारोबार ठप हो चुका था और अब चलना अच्छा रहेगा। वहीं वाहन चालकों का कहना था कि सरकार ने किराया वापस लेकर लोगों को तो राहत दी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का मसला इससे हल नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये फैसला सही नहीं है और अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो उन्हें तेल की कीमतों में भी कमी लानी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं यहाँ टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने 30% डाउन किया है, इसमें हम कोई मुतमईन नहीं है, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन से पहले तेल का रेट यही कोई 62 रुपीज़ के आसपास है। अभी देखिए अभी 76 रुपीज़ हो गए हैं, फिर भी वही रेटें दे रहे हैं। कम से कम अगर लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कुछ रेट बढ़ाए थे, उसको मद्देनजर देख के उनको देखना चाहिए था कि तेल का दाम भी लगभग 12-14 रुपया बढ़ गया है। उसके लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। बिल्कुल नहीं है, कहाँ मुतमईन है, हम मुतमईन है ही नहीं।
तो गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे आप? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि रेट थोड़ा बढ़ाएं, अगर 30% नहीं कम से कम तो कुछ बढ़ना चाहिए, क्योंकि तेल का दाम भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए। नहीं, मुतमईन इसलिए कि पब्लिक के लिए अच्छा रहा है ये, और हमारे लिए भी अच्छा रहा है कि झंझट होता था ये बार बार, किसी को 30% बोलना है, कुछ बोलना है, लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं थे हमारे पास। उसकी वजह से हमने पूरा रेट अब 100 रुपया कर दिया अनंतनाग के लिए। हम तवेरे चलाते हैं, कुपवारा तक जाते हैं। श्रीनगर से? श्रीनगर से कुपवारा तक कितना लेते हैं आप? हम लोग अभी 5 ही सवारी लेते हैं, उसमें पर हेड कितना लेते हैं? 300 रुपया। तो पहले भी 300 ही था? नहीं, 200 था, 9 सवारी का। अच्छा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उन्होंने डिवकॉम कश्मीर एक मीडिया ग्रुप के खिलाफ नोटिस जारी किया है और उन पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से रोशनी एक्ट घोटाले में उनके परिवार पर आरोप लगाया है जो सही नहीं है। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी के परिवार पर आरोप लगाना सही नहीं है। इस दौरान उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बात की। पहला इशू है कि हमने आज नोटिस जारी किया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको एक नोटिस इश्यू किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट से एक स्टोरी प्लांट की है 27 नवंबर को, जिसमें रोशनी स्कीम के तहत यह दिखाया गया है कि मेरे वालिद जीएम शाह के और हमारे जो प्रॉपर्टी यहां पे मगरमल बाग में है, हम वहां के इलीगल एनक्रोचर्स हैं। तो आज ये नोटिस उनको गया है कि ये झूठ आपने किस तरह, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से झूठ फैलाने की अवाम में, यहां पर भी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर, और हमारी पूरी फैमिली को आप इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। हालांकि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वहां पर ये 1948 में मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने 30,000 रुपया अपना छतबल का घर बेचकर, और उस वक्त के कैबिनेट सैंक्शन के तहत, क्योंकि वो कंट्रोलर फूड एंड सप्लाईज थे 1948 में शेर कश्मीर की गवर्नमेंट में, और मगरमल का ये जो प्रॉपर्टी हमारी है इसको लिया गया था और बाज़ाब्ता तौर हम वहां के लीगल ऑक्यूपेंट हैं और हम इस जिम्रे ये रोशनी स्कीम वगैरह इस जिम्रे के तहत नहीं आ रहे हैं। तो हमने आज ये नोटिस इश्यू कर दी है और 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा किया हुआ है, डिफेमेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। आजकल ये पता लग रहा है अब कि इस रोशनी स्कीम के तहत बिलखुसूस जम्मू में जो भी इसके तहत कांड हुए हैं उसमें जो मैक्सिमम लोग फंस रहे हैं अब वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आज शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामूला में जेके प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन जिला विकास आयुक्त जीएन इत्तू द्वारा किया गया। 15 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस लीग में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और हॉकी जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि इस लीग से खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। बेटर रिप्रेजेंटेशन देने का मामला हो, वहाँ में हर वक्त आई डिक्लेयर जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग डिस्ट्रिक्ट बारामूला ओपन टुडे। टीम होगी जो पूरी लीग में बड़गाम के बीरवाहा के चिवडारा से कल लापता हुए बच्चे का आज शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कल चिवडारा से 3 साल का बच्चा खेलते खेलते लापता हो गया था। कल से उसे ढूंढने की कोशिशें की जा रही थी, जिसके बाद आज बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गाँव को देख लिया लेकिन इसका पता नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने रात को भी देख लिया, लाइटें लिए, गाँव को चारों तरफ देखा, खेतों में, बाड़ों में देखा, लेकिन कहीं इसका पता नहीं मिला। लेकिन आज सुबह जो है हमने कोशिश की फिर से ढूंढने की, लेकिन सुबह खबर मिली कि ये गाँव के दूसरे गाँव के करीब एक गाँव पड़ता है वाइनहुमा, नाम क्या इसका? वाइनहुमा के करीब एक नाला है, उसके करीब इसकी डेड बॉडी मिल गई है।
तो इस सिलसिले में हम इस वाक़े ने बहुत हमारा दिल छलनी किया है। हम आपकी वसादत से पूरे सरकारी और एजेंसीज़ को और पूरे गवर्नमेंट के एजेंसीज़ को मुताला करना चाहते हैं कि इस केस की तह तक जाए। प्लीज़ इस फैमिली के लिए हमदर्द के तौर पर सामने आए, और जो ये सानिया हुआ है ये एक मतलब कल अल्लाह बचाए किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है तमाम एजेंसी है, चाहे वो आईजी साहब है, डीएसपी साहब है, डीसी बडगाम है, या हमारे एसएचओ साहब है अथार साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस की सुनवाई कीजिए, इसकी तह तक जाए और इस फैमिली के लिए एक इंसाफ मिले। श्रीनगर नगर निगम में अभी हाल ही में हुए मेयर के चुनाव पर डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जल्दबाजी में करवाए गए हैं और उनसे इस बारे में कोई स्वीकृति या परामर्श नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तब करवाए गए जब पूरे प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। उन्होंने कहा कि वो उस मसले को लेकर कोर्ट तक जाएंगे और मामले की पूरी जांच करवाएंगे। जी देखिए, आपको पता है उस दिन क्या हुआ, ये बखूबी सारे लोगों को पता है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि काउंसिल में क्या हुआ। काउंसिल में अलाउड ही नहीं है कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस, उनकी मुदाखलत नहीं रहती है इन चीजों में। ये तो जबरदस्ती उन्होंने वहां पे एक मतलब साजिश के तहत यहाँ पे एक चुनिंदा मेयर चुन लिया खुद ही, और जो कैंडिडेट एक और कैंडिडेट था उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था इस मेयर इलेक्शन में, फॉर्म भरा था, उसको अपना वोट भी डालने नहीं दिया गया। और हम भी वोट करते अपने नुमाइंदे को। जब हमने इस पे आवाज उठाई पहले कि ये इलेक्शन कैसे हुआ, ये क्यों इतनी जल्दी कंडक्ट हुआ। देखिए आप, कल इलेक्शन थे, कल 2 सीटों के यहाँ पे इलेक्शन थे, परसों भी 2 यहाँ पे जो खाली सीटें थी, बाई इलेक्शन था 4 सीटों में, उनका भी इलेक्शन हुआ। अब क्या फायदा है, वो नुमाइंदे किसको वोट करेंगे यहाँ पे? उनको भी वोटिंग राइट्स का हक था वोट डालने का। इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे एक अपने पपेट को यहाँ पे मेयर चुना। अभी हम देखेंगे, इंशाल्लाह हम भी कोर्ट जाएंगे इस सिलसिले में, देखेंगे इन्होंने किस मजबूरी में मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करके जो उनके गाइडलाइंस होती है यहाँ पे किस इलेक्शन कमिश्नर के इनसे इजाजत तलब की है, नहीं की है, वो भी देखेंगे। अरनिया ब्लॉक से डीडीसी चुनाव लड़ने वाली आजाद उम्मीदवार राजकुमारी द्वारा आज एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया। राजकुमारी के समर्थन में शिवसेना हिंदुस्तान ने इस रैली में भाग लिया और कहा कि वो पूरी तरह से राजकुमारी का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि राजकुमारी जीत हासिल करके क्षेत्र में विकास करेंगी। ऐसे बला करनी है तो मैडम राजकुमारी की जेड़ा उतारा गया है एक आजाद कैंडिडेट ने, लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा इन्हें पूरी समर्थन दिता गया है ताकि तमाम पार्टियां जिन्नी भी है पिछले इलेक्शन खड़ोतियां उन्हें तमाम पार्टियां का नज़ारा जेड़ा आम लोगों ने, जनता ने दिखा कि जिस तरह भी है कोई भी पार्टी है, कोई भी जेड़ा ब्लड देने जेड़ा अस्पताल तक नहीं पहुंचता, वो एक शिवसेना के है जी हर तरीके कन्नै हर बंदे कन्नै जेड़ा अपना ब्लड देइए जेड़ा मेडिकल कॉलेजां दे विच सड़कें दे विच डांगा खांदी अपने सिर पड़वांदी है, वो शिवसेना के है। अज उस शिवसेना ने जेड़ा मैडम राजकुमारी की जेड़ा समर्थन दिता अते पूरी जनता अगे अस एक विनती करने हैं कि मैडम राजकुमारी की जेड़ा वोट देइए, मते तो मते वोट देइए, जेड़ा कामयाबी बनाओ। वहीं राजकुमारी ने भी शिवसेना का उन्हें समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। मैं राजकुमारी है, गांव मेरा आला है, ब्लॉक मेरा अरनी है, मैं ब्लॉक की डीडीसी इलेक्शन से उम्मीदवार खड़ी हूँ। मेरी शिवसेना सपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं मत हरे वोटर से अपनी कामयाबी करा और मेरी जी अपनी कामयाबी है और इनकी सारी पब्लिक की कामयाबी है। चाहनी है कि शिवसेना की मेरी पूरी सपोर्ट है और नीले ब्लॉक के जिन्ने जीवन है सारे जनता सारी मेरे कन्ने है। मैं चाहनी है कि मैं मत हरे वोटर करें अपनी कामयाबी करें। लोक जनशक्ति पार्टी नेता संजय सराफ ने लोगों से बढ़ चढ़कर डीडीसी चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की और सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट करने की अपील की जो लोगों का और विकास का काम कर सके। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को सब साफ हो जाएगा कि लोगों ने किसका समर्थन किया है। Being in Kashmir, I can say simply one thing: DDC election, everybody feels it is an district development council election. It is related to the development. Nobody is bothered कि क्या issues है क्या नहीं है.
I think people are coming out for that purpose, and even in democracy people should come out. We request everybody, हम तो हर एक से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आ जाइए, वोट डालिए. ये आपका हर एक का हक है डेमोक्रेटिक सेटअप में. डेमोक्रेसी के हिसाब से अपना वोट डाले, जो भी कैंडिडेट आपको ठीक लगे उसके चेहरे को वोट डालिए और उससे कल अपना काम ले लीजिए. क्योंकि ये कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है, विधानसभा का या पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है जिसको आप पॉलिटिकल एंगल से ले लेते हैं. मैं तो इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से देख रहा हूं. मैं इसको कोई पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से नहीं देख रहा हूं. अगर लोग डेमोक्रेटिक सेटअप को देखकर लोग ज्यादा वोट डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. आई डू अप्रिशिएट फॉर दैट थिंग. इस तारीख को पता लग जाएगा, वोट देखने के बाद, सीटें निकलने के बाद पता लग जाएगा किसको ज्यादा सीटें मिलेगी, तो तब पता लगेगा किसका पलटा भारी है, किसका कमजोर है. अपनी पार्टी नेता नूर मोहम्मद शेख ने कहा है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है और उन पर लगा रहे आरोप सही नहीं है. उन्होंने डीडीसी चुनाव पर कहा कि ये चुनाव विकास के लिए है, ना कि सियासत के लिए. उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की. जो ये डीडीसी इलेक्शंस है, डीडीसी इलेक्शंस तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है. या यहाँ कल श्रीनगर में थे एसएमसी के कुछ वार्ड्स जो खाली थे लगभग 2-2.5 साल से, तो ये डेवलपमेंट के लिए है. तो बाकी इसमें कोई सियासी इशू नहीं है. अबे पहले तो मैं अपनी पार्टी का साफ करना चाहता हूँ, हम कोई बी टीम नहीं है. ये यहाँ की जम्मू कश्मीर की लोगों की सियासी पार्टी बन गई, लोकल पार्टी है. तो बाकी जब पीडीपी मुफ्ती साहब ने बनाई कुछ साथियों के साथ, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा था ये बीजेपी का पैदावार है, ऑन रिकॉर्ड है, तवारीख है. उस वक्त वो भी यही कहते थे. कॉन्ट्रैक्टर्स ने श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने इस दौरान AAA सिस्टम का मसला हल करने की मांग की और उनकी पेमेंट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि AAA सिस्टम के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पेमेंट नहीं मिल पा रही. उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले को हल करे और उनकी पेमेंट का भी भुगतान करे. जो ट्रिपल ए आपके जो नाजरीन है उनको मैं प्रिसाइसली ये बताना चाहता हूँ. AAA जो टेंडर्स इजरा होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक अकॉर्ड देती है कि हाँ जी ये काम किया जाए. जो ही हमारे जो ठेकेदार साहब है पार्टिसिपेट करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो ये वो देखते हैं कि हाँ जी इसमें अकॉर्ड सब पैसे वैसे अवेलेबल है. काम मुकम्मल होते हुए ही जब ये हमारी बिल सबमिशन होने जारी होती है, हाल ही में ऑनलाइन बिल सबमिशन का ये एक रूल चला हुआ है. हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन सब कुछ हो, हम ये नहीं चाहते कि ऑनलाइन ना हो. अब जो ही हम ऑनलाइन की बात करते हैं वहाँ पे एक कंपोनेंट है AAA जो ही हम चाहते हैं, तो हमारे जो कंसर्नेड अथॉरिटी जहाँ से हमने काम किया हुआ होता है वो कहते हैं जी हमने जी AAA तो हमारा अभी सर्टिफिकेट आई नहीं हुई है. हम कहते हैं जी वो कौन लाएगा, वो कहते हैं जी आप रुकिए. इंतजार करते करते 1 साल गुजर गया, AAA आया नहीं. कहते हैं कि ये काम तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमसे लिया हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाए. हम वहाँ जाते हैं, कहते हैं जी हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन से खुद ये मसला हल करेंगे. अभी हम ये चाहते हैं कि जी ऑनरेबल जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है RNB, चीफ इंजीनियर साहब है, और ख़ास तौर पर हमारी मतलब ये गुजारिश है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इसका गौर खोज करें. जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब बहुत मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, आप ये देखें कि ये जो AAA का मसला है ये आपस में सुलझाएं. अगर काम मुकम्मल हुए हैं, आप देख लें काम मुकम्मल हुए हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ आप देख लें, काम हर तौर से मुकम्मल है. लेकिन अब पेमेंट की बात है, पेमेंट आप नहीं दे रहे हो. किस मामले में जी आपको AAA नहीं है. विदाउट AAA आप टेंडर्स मत निकालें. जब तक आप श्योर नहीं है कि इसमें AAA है, आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स को डिसीव मत करें. नगर परिषद बारामूला के पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकार नगर परिषद के अध्यक्ष का समर्थन कर रही है, जिसके चलते पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जिस पर अधिकांश पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और उसके बाद कार्यकारी अधिकारी ने नोटिस नंबर जारी किया, लेकिन ये बिना किसी कारण के बदल दिया गया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौंसिलर्स ने कहा कि इसे डिफर करने का कारण क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ऑल काउंसलर्स ने 10 काउंसलर्स ने हमें जो फुल मेजॉरिटी आ रही है हमारी, हमने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की थी 28 को. अपने जो म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उसके खिलाफ हमें जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन डाली तो उसके बाद में मीटिंग रखी गई. हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो नोट्स निकाली उसने मीटिंग रखी है और उसके बाद जब मीटिंग थी उससे एक दिन पहले हमें कार्य जन्म निकाला गया कि जिसमें यह लिखा गया कि इसको डेफर किया जाए. तो हम गवर्नमेंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करते हैं कि ये कोई इलेक्शन नहीं था
ये एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन थी कि जैसे कि आप जानते हो कि श्रीनगर में मेयर इलेक्शन जुनैद साहब जो बन गए मेयर, वो तो इलेक्शन था, उसको उन्होंने सक्सेसफुल करवा दिया। ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों डेफर किया गया, क्या वजूहत, किस वजूहत पे इनने इसको डेफर किया। हम तमाम जो इक्तिदार में है मौजूदा सरकार, इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उसको अपील करते हैं इस इलेक्शन को डेफर नहीं किया जाए, इसको जल्द से जल्द किया जाए, जो इनने नोट्स निकाली है इसको कैंसिल किया जाए। मटन का व्यापार करने वाले लोगों द्वारा आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा मटन के दाम तय कर दिए गए हैं, पर यह दाम उनके लिए बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उन्होंने इसके खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखी हैं, पर फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस व्यापार पर उनका घर चलता है। उन्हें प्रशासन से मटन के दाम बढ़ाने की अपील की। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम मीर है। हम मटन होलसेल एंड रिटेलर्स यहाँ पे बोथ है। डिमांड्स इसलिए कि पिछले 1 महीने से हमारी दुकानें बंद है। 480 रुपए का रेट दिया है डायरेक्टर साहब ने हमें, जो कि वहां से हमें फरोख्त नहीं होता है। तो हमारी दुकानें पिछले 1 महीने से बंद है। तो हमारी फैमिलीज, जो डायरेक्टर साहब ने कल बोला था कि 20 दुकानें ऐसी है जो 480 रुपए में गोश्त फरोख्त करते हैं, लेकिन सर ये 20 दुकानों का मसला नहीं है। हमारी 30,000 फैमिलीज इस काम पे डिपेंड करती है। तो 30,000 का सोचिए, 20 दुकानों से नहीं है। अगर डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अगर आपको वारा नहीं है तो आप अपनी दुकानें बंद रखिए, तो हमें दूसरा कोई काम दीजिए, हम दूसरा काम कोई करेंगे, फिर हम ये काम नहीं करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, अगर कि हमें बाहर से माल इस रेट पे नहीं मिलता है, वो बोलते हैं हमारे पास 80,000 के यूनिट्स चीफ हस्बेंड्री के हैं, तो उनमें से हमें माल दीजिए, हम वही फरोख्त करेंगे। गवर्नमेंट जो हमें देगी हम वही देंगे। जबकि हमने अपने आदमी को भी भेजा है कोकरनाग से गए हुए, बहुत सारे कोकरनाग से गए हुए शीप एंड हस्बेंड्री के पास। उन्होंने बोला हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास एक नग 4 लाख रुपए का है। हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं दे सकते। उनका वीडियो भी हम, और ये कसाईयों को बेचने के लिए हमने गवर्नमेंट से बोला हम खाली साल में 2 बार इसका ऑक्शन करेंगे, वो भी बकरा ईद पे और मीठी ईद पे, यानी कि रमजान की ईद पे, 2 ईद पे। तो हमारी फैमिली अब कहाँ जाए, हम करें क्या? हम बेकार बैठे हुए हमारी फैमिली है, हमारे घर है, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए फिर? सर, और एक मुताबिक हमारा खाली इतना रिक्वेस्ट है, अगर इनके पास 80,000 यूनिट्स है इनके पास, तो अगर वो एक नग भी फरोख्त करेंगे ना, हमें एक नग, अगर 80,000 नग आएंगे एक दिन, वो तो 1 महीने के लिए हमारे पास काफी। इफ्कार उर रहमान ने सरकार से लोगों के हित में नीतियां बनाने की अपील की। एक पत्रकार वार्ता के दौरान इशफाक उर रहमान ने कहा कि सरकार द्वारा जो लोगों के विरुद्ध नीतियां अपनाई जा रही हैं, उसका नतीजा आज दिल्ली की सरहदों पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों की समस्याओं पर गौर करने और लोगों के हित में नीतियां बनाने की मांग की। चाहे और कोई बिरादरी के लोग हों, मैं ये आग्रह करता हूं आज नरेंद्र मोदी साहब से कि बराए मेहरबानी उन पॉलिसीज को आप वापस लीजिए और पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज लाइए, ताकि देश जो है जिस ढंग से ये आगे तरक्की की राह पर दौड़ रहा था, उसी ढंग से ये तरक्की की राह पर आगे बढ़े। सुरनकोट के लोगों ने मरहोट ब्रांच का एटीएम न चलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि ये एटीएम काम नहीं करता, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरपंच सिकंदर नूरान का कहना था कि अगर ये एटीएम काम कर रहा होता तो लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती और उन्हें लंबी लंबी कतारों में बैंक के बाहर न खड़ा होना पड़ता। उन्हें प्रशासन से समस्या के समाधान की अपील की। आज हम तकरीबन ये 50,000 पर मुश्तमिल इलाका है। हाड़ी, मरोड़, डोडी, रजाड़ा, मोड़ा, बछाई, लठूंग, सोलियां तक के लोग जो हैं वो सिर्फ 50,000 आबादी पर सिर्फ एक जे.एंड बैंक का है। हमारे पास जे.एंड के बैंक की एक ब्रांच है यहाँ पर, और लॉकडाउन में से लेकर हम देखते हैं कि जो स्टाफ यहाँ पर लगाया हुआ है, शायद जो हमारे यहाँ पर मैनेजर साहब हैं, रात के 7 बजे ये स्टाफ यहाँ से घर जाता है। अंधेरे में हम देखते हैं, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और इन बेचारों के लिए जो है मैं कहता हूँ कि इनका जितनी तारीफ की जाए स्टाफ के लिए, जे.एंड के बैंक मरोड़ के लिए कम है। लेकिन ये लोग आते हैं और लेकिन अब लाइन में लगे रहते हैं। सुबह से बच्चे जो है उठाकर, लड़कियां भी, औरतें भी लंबी लंबी लाइनों कतारों में लगी रहती हैं। एटीएम अगर हमारा होगा, हर घर के अंदर हर नौजवान जो पढ़ा लिखा है, बुजुर्ग है, हर एक के पास, जो हमारी औरतें उनके पास एटीएम है।
यहाँ पर एटीएम में किसी वक्त रात को 12 बजे किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बैंक में होता है पैसा, तो फौरी तौर पर इंसान निकाल सकता है। लेकिन 50,000 की आबादी में एक ही बैंक की ब्रांच है, वो भी एटीएम बंद है 2 महीने से। लोग जो हैं एक एक मोहल्ले के अंदर जो है एटीएम मशीनें लगाई गई हैं। या हमें J&K बैंक जो है ये क्लियर कर कह दे लोगों को भाई के हमसे बेबसी है, हम एटीएम नहीं लगा सकते, तो हम तमाम लोगों को कहेंगे अपनी पब्लिक को कि वो दूसरे बैंक में अपने अकाउंट जो है ट्रांसफर कर लें। इसलिए मेरा DGM जो पूछ रजौरी के J&K बैंक के और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिनको हमने DC साहब के जो सुन कोर्ट में मीटिंग थी उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहा था कि फौरी तौर पर मरोड़ का जो है वो एटीएम आप जो है जल्द से जल्द उसको करवाएं शुरू। ये पहले कोई चोरी हुई है या क्या है उसका हमें कोई पता नहीं है, तो लेकिन फौरी तौर पर हमें जो है पब्लिक की डिमांड है और ये पब्लिक हाथ खड़े करके कहेगी कि भाई हमें फौरी तौर पर चाहिए। आइए अब चलते हुए नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।